प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, कल हमने आपको कुछ बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी दी थी जिससे आप भ्रमित न हो और आप तक सही जानकारी पहुंच सके। हम एक प्रयास कर रहे हैं आपको सही जानकारी देने का, ताकि आप किसी भी प्रकार के अपवाद से और किसी भी झूठी खबरों से बचें, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से संगठन द्वारा आंदोलन के बाद कमेटी का गठन किया गया है, लगातार कुछ यूट्यूब चैनल और कुछ अखबार आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन भ्रमों से बचने के लिए आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के ऑथराइज्ड आधिकारिक चैनल को सब्सक्राइब करें और सही जानकारी पाएं। साथियों, आज पुनः कुछ बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में याची बनाने को लेकर शिक्षा मित्र साथियों से इस समय खूब लूट घसोट हो रही है। यह प्रकरण संज्ञान में आया है। साथियों, इस विषय में हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की टीम, किसी भी प्रकार के संघ के आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, याची बनाने के नाम पर लुटने से बचिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार की इस तरह से याचियों को लाभ नहीं दे सकता है। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा तो वह सभी प्रभावित लोगों पर लागू होगा, न कि सिर्फ याचियों पर। पहली बात तो इस भ्रम से आप अलग हट जाइए कि कोई भी लाभ केवल और केवल सिर्फ याचियों को मिल सकता है, क्योंकि यदि बीएड के लोग जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल की है, वह यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार उनको स्कूलों से हटाती है, पहली बात तो यह संभव लग नहीं रहा, क्योंकि यदि हटाना होता तो राज्य सरकार अब तक हटा चुकी होती। और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए हरीश साल्वे जैसे लोगों को सरकारी वकील के तौर पर हायर कर रखा है। और आज जानकारी आई है कि शायद वही वकील बीएड के जो अध्यापक हैं उन लोगों ने किया है। दूसरी बात, यदि माननीय न्यायालय उन बीएड के लोगों को राज्य सरकार से हटाने के लिए कहता है, आदेश पुनः पारित करता है कि बीएड के लोगों को हटाया जाए, तो राज्य सरकार अपने किसी भी आदेश में आपकी कट ऑफ कम नहीं करेगी, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता राज्य सरकार ना तो करेगी और ना ही माननीय उच्चतम न्यायालय करने के लिए कहेगा। उसमें जब बीएड के लोग हटेंगे तो आपके साथ बीटीसी के लोग भी आएंगे और शिक्षा मित्रों के साथ कंपटीटर होंगे, और 90 और 97 से नीचे किसी भी प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। हमने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता एक ऐसा वाक्य है जिस पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। आप लोग किसी भी प्रकार से याची बनने से बचिए। आपसे 2000-3000 के नाम पे जो लूट हो रही है वह गलत है। आपको 40-45 का सपना दिखा करके जो लोग याची बना रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, उसमें शिक्षा मित्रों के किसी भी प्रकार का लाभ होने की उम्मीद नहीं है। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के नामित वकील सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक संगठन के साथ शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ी है, और आज भी उन्होंने जो यह याचिका दाखिल हुई है उसमें अपीयर होकर के संगठन की तरफ से हर तरह से नजर बनाए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे श्री गौरव जी, जिनका मोबाइल नंबर आप चाहे तो नोट कर लें और उनसे बात करके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं कि याची बनने से क्या लाभ है, क्या हानि है, और याची बने तो क्यों बने और ना बने तो क्यों ना बने। आप पूरी तरह से उनसे बात करके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, और जो तमाम दुनिया भर के लोग घूम रहे हैं याची बनाने को लेकर के, उनसे लुटने से आप बच सकते हैं। तो उनका मोबाइल नंबर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, 9999262113, 4 टाइम 9262113। यह मोबाइल नंबर गौरव जी का है, जो सुप्रीम कोर्ट में संगठन के वकील हैं। आप इनसे पूरी जानकारी याचिका से लेकर के आगे होने वाले लाभ या हानि के बारे में जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आज की बात करता हूं। आज हमने प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी और लखनऊ के साथी हरिनाम सिंह जी के साथ मिड डे मील प्राधिकरण के वित्त अधिकारी श्रीमान
राकेश कुमार सिंह जी से मुलाकात की। एक बार उनसे मुलाकात हम लोग कर चुके थे, आज दूसरी बार मुलाकात की और आगामी 18 तारीख की बैठक में उनसे शामिल रहने की अपील की। और जो शासनादेश दिए थे, उन्होंने कहा कि हमने सारे राज्यों के शासनादेश पढ़ चुके हैं और सबसे ज़्यादा समस्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में है और आप लोग परेशान न हो, मैं 18 की बैठक में आप लोगों के भविष्य के लिए आपकी पैरवी करूंगा कि एक अच्छा भविष्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी बना दिया जाए। साथियों, हम पूरे शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारी बातों को रखने का भरोसा दिलाया है। मानदेय एक विकट समस्या हो गई है इस समय। साथियों, कहते हैं, पुरानी कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। उसके लिए लगातार जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से कुछ दिक्कत आई है। शुक्रवार को ग्रांट का पत्र आ गया था, लेकिन अकाउंट में आरबीआई से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था। आज निदेशालय हम पहुंचे, वहां पर जानकारी की कि पैसा तो ट्रांसफर हो गया है अभी दोपहर के बाद। उसके बाद माननीय जो वित्त अधिकारी हैं समग्र शिक्षा के आदरणीय शुक्ला जी, उन्होंने पूरी फाइल दिखाई और फाइल कंप्लीट करके उन्होंने आज शासन को भेजा है। शासन की स्वीकृति अभी बाकी है। आज शासन की स्वीकृति नहीं हो पाई है क्योंकि अधिकतर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह सब अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कारण अयोध्या और लखनऊ में लगातार दौड़ रहे हैं। कल उम्मीद है कि कल शाम तक आपके मानदेय पर प्रशासन की मुहर लग जाए, शासन की मुहर लग जाए। कल शाम तक या परसों आपके जिलों के लिए लिमिट जारी होगी। उससे पहले असंभव दिख रहा है क्योंकि सारी बातें हम लोग देख करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का मानदेय हमारे जिले में पहुंच जाए। हम एक मिशन लेके चल रहे हैं, उस मिशन में हमने सोच लिया है और आप लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोगों की जो दुआएं हैं, उस विषय को लेकर के हमने जो मिशन बना रखा है, मैं लगातार प्रतिदिन यही सोचता हूँ कि अगर आप असफल होंगे तो शायद निराश ही होंगे। अगर आप असफल होंगे तो शायद निराश ही होंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। इसलिए कोशिश करना अति आवश्यक है। सफलता देना ना देना ईश्वर के हाथ में है। एक कवि ने कहा है कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। इन्हीं सब सोच और विचार के साथ आप लोग अपने मन में कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना लाए और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अच्छा होगा, इसी सरकार में होगा और चुनाव के पहले आपके भविष्य पर सरकार मुहर लगाएगी। यह हमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी पर पूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है। कल हमने जो ट्रांसफर या मूल विद्यालय के लिए जो बात की थी, उसमें एक बात छूट गई थी। जो हमारी महिला बहनें हैं, पूरे प्रदेश में लगभग उनकी संख्या 1400-1500 है। एक हम लोगों ने बनाया था उसका रिकॉर्ड, 1400 से 1500 महिला शिक्षा मित्र हैं जो अपने पति के घर के पास के विद्यालय में जाना चाहती हैं। साथियों, मौखिक तौर पर कई बार अधिकारियों से बात हो चुकी है और हालांकि प्रमुख सचिव महोदय से अध्यक्ष जी ने इस बात पर तो काफी देर तक चर्चा भी किया था और उसके बाद माननीय मंत्री जी के पास जब हम लोग गए तो माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हाँ, प्रमुख सचिव महोदय ने ये बात कही है, इसमें क्या मामला है, कैसे हो सकता है। साथियों, यह समस्या तो है क्योंकि हमारा जो पद है वो जिले के अंदर है, ग्राम पंचायत के अंदर है, ब्लॉक के अंदर है और जिले के बाहर ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कई सुझाव प्रमुख सचिव महोदय को, डायरेक्टर महोदय को दिए गए हैं। इस विषय पर गंभीर चिंता हुई है और इस चिंतन के साथ सबसे बात हो रही है, जब 18 तारीख को वार्ता होगी तो उसमें मूल विद्यालय वापसी के साथ साथ महिला बहनों को उनकी ससुराल के निकट के स्कूल भेजने की जो बात हो रही है उस पर भी पूरी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोगों से बात हुई है और कई ऑप्शन भी हम लोगों ने दिए हैं कि यदि उनके पति के घर के पास का विद्यालय ना हो तो उनके ब्लॉक के स्कूल में भेज दिया जाए या सीमावर्ती जिले में ब्लॉक में भेज दिया जाए। तमाम तरह के हम लोगों ने उनको ऑप्शन दिए हैं। 18 तारीख को इन सब पे चर्चा होगी। तब तक के लिए आप लोग परेशान न हो और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर याची बनाने वालों से बचिए और आप अपने जो
सीमित धन मिलता है उस धन को अपने परिवार में, अपने व्यवस्था में लगाएं, क्योंकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं, हम लोगों की जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, हम लोग वैसे ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और आपने देखा है कि पिछले जितने भी कोर्ट में केस लड़ने वाले लोग रहे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जितने भी केवल और सिर्फ कोर्ट के नाम पर आपको बरगला करके आपकी जेब से पैसा निकाल कर चले गए, वो आज तक लौट कर नहीं आए। ना तो उनका नाम कहीं धरना प्रदर्शन में रहा, ना तो उनका नाम कहीं शासन प्रशासन में बैठक करने में रहा, ना तो किसी भी शिक्षा मित्र साथी की समस्या से उनका कोई लेना देना है। वह सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग मौका ढूंढते हैं कि हमको मौका मिल जाए। कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो शिक्षा मित्र भी नहीं है, कुछ लोग शिक्षा मित्र भी नहीं है, फिर भी वो कोर्ट में कोई ना कोई याचिका डाल करके आपको बरगलाने का काम करते हैं, आपको लूटने का काम करते हैं। मेरा धर्म है आपको सच्चाई से अवगत कराना, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया है, आपने मुझे नेतृत्वकर्ता माना है, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको सही बात बताना और सच आप तक पहुंचाना। और बाकी आगे आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग शिक्षित हैं, किसी भी गलत व्यक्ति के फंसाने में ना फंसें। आप सभी के भविष्य के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। समय जरूर लग रहा है लेकिन कामयाबी मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।